तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में कल तलब कर लिया है। इस मौके पर नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अपीलें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं और दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में कल तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की आज समाअत की और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ और पीटीआई चेयरमैन के वकील नियाजुल्लाह नियाजी अदालत में पेश हो गए। इस मौके पर नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अपीलें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं और दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। जज हैं हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि मैंने आज का वक्त दिया था, ख्वाजा आरिस की मर्जी है दलाइल दें या ना दें। इस पर नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि हम दलाइल देंगे लेकिन दीगर अदालतों में हमारे केसेस लगे हैं। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से हतमी दलाइल शुरू कर दिए गए और अमजद परवेज़ की जानिब से आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया। तो जज ने रिमार्क्स दिए कि आप जो कॉपियाँ दे रहे हैं वो तस्दीक शुदा नहीं है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि तस्दीक शुदा कॉपियाँ मेरे पास ही हैं, इस वक्त फ़ोटो कॉपी दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तमाम तर दस्तावेज़ात चेयरमैन पीटीआई ने अपने दस्तखत के साथ जमा करवाई हैं। दस्तावेज़ात काबिल कबूल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि हकीकत को भी तस्लीम किया गया है और अमजद परवेज़ ने कहा कि तोशाखाना के तहफ़ से ना इनकार किया गया ना इकरार किया गया जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमजद परवेज़ ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि तोशाखाना से लिए तहफ़ और कौमी ख़जाने में जमा करवाया गया चालान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तहफ़ की शनाख्त का मामला अदालत के सामने है। चेयरमैन पीटीआई ने अपने जवाब में तस्लीम किया कि कौन कौन से तहफ़ इन्होंने लिए। उन्होंने कहा कि जी 58 तहफ़ चेयरमैन पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया को मिले। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक 2,16,64,600 रुपये के 4 तहफ़ ख़रीदे, जिनमें एक कफलिंग्स, एक घड़ी, एक अंगूठी, रोलेक्स घड़ियाँ और कीमती मोबाइल शामिल हैं। अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि शिकायत कुनिंदा ने कोई शहादत नहीं दी कि तहफ़ की मालियत 107 मिलियन रुपये थी, जबकि शिकायत कुनिंदा ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शवाहिद पेश किए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तहफ़ की लिस्ट को तस्लीम किया। उन्होंने 2018-19 के तहफ़ 20% कीमत अदा करके लिए हैं और कहा गया कि ज्वेलरी के तमाम तहफ़ चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को मिले। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि फॉर्म बी में ज्वेलरी के कॉलम में कुछ नहीं लिखा गया और कीमती तहफ़ कोई लफ्ज़ी फॉर्म बी में तहरीर नहीं है। समाअत के दौरान जज हुमायूं दिलावर ने ECB के वकील को हिदायत की कि साल 2021 पर आएँ, जिस पर इल्ज़ाम है कि गलत असासाजात ज़ाहिर किए। इस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई कीमती तहफ़ का कहते हैं, कीमती तहफ़ का तो खाना फॉर्म बी में है ही नहीं, कानून में तो कीमती तहफ़ का जिक्र ही नहीं, ज्वेलरी का लफ्ज़ है जो लिखी नहीं गई। 4 साल में चेयरमैन पीटीआई और उनकी फैमिली के पास 1 तोला ज्वेलरी का नहीं। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि इनके दस्तावेज़ात के मुताबिक 2020-21 में कोई ज्वेलरी ली। इस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि 2020-21 में 5 तहफ़ हैं, रिंग, सूट, नेकलेस, ब्रेसलेट और दीगर तहफ़ हैं। क्या रोलेक्स ये सब ज्वेलरी नहीं है? मैं मान ही नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई के पास एक भी गाड़ी और ज्वेलरी ना हो। 4 सालों में चेयरमैन पीटीआई के पास सिर्फ 4 बकरियां रहीं, क्या मानने वाली बात है? उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ज्वेलरी के कॉलम में लिखते हैं कि ज्वेलरी है ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई अगर आवाम के सामने ज्वेलरी अपनी जाहिर कर देते तो क्या हो जाना था? जब फॉर्म में ज्वेलरी लिखी है तो किसी वजह से लिखी है। ECB वकील ने कहा कि टैक्स रिटर्न में तोशाखाना का लफ्ज़ लिखा है लेकिन फॉर्म बी में तोशाखाना के तहफ़ नहीं लिखे। चेयरमैन पीटीआई 3 घरों के मालिक हैं। 3 कनाल का घर अहलिया का है। 4 सालों में तीनों घरों की कीमत चेयरमैन पीटीआई ने 5 लाख जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास फॉर्म बी के मुताबिक अपनी एक भी गाड़ी नहीं। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि 4 सालों के फॉर्म में 1 तोला ज्वेलरी भी जाहिर नहीं की गई, सिर्फ 4 बकरियाँ हर साल चेयरमैन पीटीआई ने जाहिर की और 30 जून को तमाम असासाजात जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, मतलब असासाजात इनके पास हैं। जज हुमायूं दिलावर और वकील अमजद परवेज़ के दरमियान मुकालमे के दौरान अदालत में क्या कहे। समाअत के दौरान जज हुमायूं दिलावर ने वकील अमजद परवेज़ से सवाल किया कि आपने तो कभी घड़ी नहीं खरीदी। इस पर अमजद परवेज़ की जानिब से दिए गए जवाब पर अदालत में क्या के लगे। उन्होंने कहा कि मैंने घड़ी खरीदी है लेकिन तोशाखाना से नहीं खरीदी। अदालत में जज हुमायूं दिलावर ने वकील पीटीआई से कहा कि आज अपनी दलाइल का आखिरी दिन है, आपको मालूम होना चाहिए कि आज तमाम दलाइल लॉक हो जाएंगे। दरख्वास्त अगर मंजूर हो गई तो बात ही ख़त्म, दूसरी सूरत में आप हतमी दलाइल दें और अच्छे तरीके से दें। ये थी तोशाखाना केस के हवाले से, समाअत के हवाले से आज की हमारी स्टोरी। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।